स्पेशल क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोग भारत के भूगोल की मैपिंग कर रहे हैं, जिसमें वीडियो नंबर आज जो है वो चौथा वीडियो है भारत के भूगोल की। अभी तक आप लोग 3 वीडियो पा चुके हैं, चौथा है जिसमें टॉपिक है संपूर्ण भारत की झीलें, जो कि आरओ जो पेपर कैंसिल हुआ है 2023 वाला उसके लिए और पीसीएस 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दोनों एग्जाम आप जानते हैं कि जुलाई में होने वाले हैं। जुलाई से बहुत ज़्यादा अगर बढ़ा तो अगस्त फर्स्ट वीक तक जाएगा, इससे आगे नहीं जाने वाला है। तो अभी से तैयारी रखिए। पेपर का लेवल आप देख चुके हैं कि पेपर का लेवल बहुत अच्छा है। उसके लिए ये सीरीज जो है मैपिंग चलाई जा रही है, जिसमें आपको भारत के भूगोल की मैपिंग मिलेगी, वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैपिंग मिलेगी, साथ में हिस्ट्री की मैपिंग भी आपकी कराएंगे। हिस्ट्री की एंशिएंट की भी होगी, मॉडर्न की भी होगी और मिडिवल की, सभी की मैपिंग आपको करा देंगे। एक चीज और ध्यान रखिएगा, आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसका संपूर्ण आधुनिक भारत का इतिहास यानी कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो जो 4-4.5 घंटे का होने वाला है वो जल्द ही आपको मिलने वाला है। तो वीडियो लाइक वाइक करते रहिए, उसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा। लाइक वाइक करके शेयर वेयर करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं संपूर्ण भारत की झीलों के बारे में। सबसे पहली जो झील दिख रही है वो है वुलर झील। वुलर झील उत्तर भारत की झील है। कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। संघ शासित राज्य है जम्मू कश्मीर, वहां पर स्थित है। जम्मू कश्मीर में कहां स्थित है? तो बांदीपोरा जिले में स्थित है। बांदीपोरा श्रीनगर के उत्तर में एक जिला है जम्मू कश्मीर का, जो जिसमें जम्मू कश्मीर में कुल 20 जिले हैं, जिसमें से बांदीपोरा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर वुलर झील स्थित है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ये ध्यान रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ये आपको ध्यान रखना है। वैसे इसका नॉर्मली जो मतलब क्षेत्रफल माना जाता है 189 वर्ग किलोमीटर, लेकिन मौसम के अनुसार इसके आकार में परिवर्तन होता रहता है। जो वुलर झील है ये झेलम नदी के मार्ग में पड़ती है, ये आपको ध्यान रखना है। झेलम नदी के मार्ग में पड़ती है। मौसम के अनुसार इसमें जो है आकार में परिवर्तन होता रहता है। कभी कभी 30 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल हो जाता है, कभी कभी यही क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाता है, लगभग 260 वर्ग किलोमीटर के आसपास पहुंच जाता है। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल है एग्जैक्ट आप नहीं बता सकते, लेकिन अगर ऑप्शन में आए तो कहीं कहीं 189 वर्ग किलोमीटर दिया हुआ है, ये आप सही कर सकते हैं। लेकिन मौसम के अनुसार इसके आकार में परिवर्तन होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें झेलम नदी की बहुत सारी लहरें तेजी से आती हैं, जिसके कारण जो वुलर झील थी पहले इसका नाम उल्लाल था, बाद में उल्लाल नाम ही बदल कर धीरे धीरे बुलाते बुलाते वुलर झील हो गया। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। एक परियोजना यहीं पर स्थित है, तुलबुल परियोजना। आप ये भी कह सकते हैं झेलम नदी पर स्थित है तुलबुल परियोजना, या आप कह सकते हैं जो वुलर झील है उसके पास स्थित है तुलबुल परियोजना। ये आपको दिख रहा है। इसमें कुल लगभग 4-5 द्वीप हैं जो पॉइंट किए गए हैं, S1 S2 S3 से करके किए गए हैं। लेकिन इस पर एक द्वीप है जिसका नाम ध्यान से रखिए, देख लीजिएगा, जैनुलांक द्वीप। उसको बोलते हैं जैनुलांक द्वीप। जैनुलांक द्वीप जो है वुलर झील में ही स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। जो जैनुलांक द्वीप है ये एक कृत्रिम द्वीप है, कृत्रिम द्वीप है। इसको जैनुलाब्दीन कश्मीर के राजा थे, उन्होंने बनाया था, ये अभी आपको ध्यान में रखना है। तो क्षेत्रफल 30 वर्ग किलोमीटर से 260 वर्ग किलोमीटर मौसम के अनुसार हो जाता है। कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है, झेलम नदी के मार्ग में स्थित है। जम्मू कश्मीर में कहाँ स्थित है? तो श्रीनगर के उत्तर में बांदीपोरा डिस्ट्रिक्ट है। जम्मू कश्मीर के 20 जिले हैं कुल संघ शासित राज्य जम्मू कश्मीर में, उसमें से श्रीनगर के उत्तर में बांदीपोरा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर वुलर झील स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ये वुलर झील आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे ले चलते हैं। अगली जम्मू कश्मीर की ही झील आप देख रहे हैं, जिसको मनसबल झील के नाम से जाना जाता है, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इसके ऊपर जो आपने ये बांदीपोरा डिस्ट्रिक्ट, ये देखिए ये बांदीपोरा डिस्ट्रिक्ट, हमने अभी आपको वुलर झील बताई थी। यहाँ पे कौन सी झील बताई थी? वुलर झील, जो भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो अपना मतलब आकार भी परिवर्तन करती है। 30 वर्ग किलोमीटर से 260 वर्ग किलोमीटर हो जाती है, लेकिन 189 वर्ग किलोमीटर इसका कहीं कहीं मान्य दिया हुआ है, तो आप इतना मान सकते हैं। इसी के नीचे श्रीनगर के उत्तर में एक गंदरबाल डिस्ट्रिक्ट आपको दिख रहा है। श्रीनगर, ये छोटा सा ये श्रीनगर दिख रहा है, ये गंदरबाल जिला है जहां पर मनसबल झील स्थित है। मनसबल झील। एक चीज और ध्यान रखिएगा,
इसलिए हमने बूलर ऊपर लिख दिया है, क्योंकि अगले में भी बूलर लिखेंगे, मनसबल भी लिखेंगे। कारण यह है कभी कभी उत्तर से दक्षिण जम्मू कश्मीर की झीलें पूछ लेता है, या उत्तराखंड की पूछेगा, या हिमाचल प्रदेश की पूछेगा। बाकी नॉर्मली नहीं पूछता है। राजस्थान की भी पूछ सकता है लेकिन नहीं पूछता है, ज़्यादातर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की पूछता है। बात कर रहे थे मनसबल झील। जम्मू कश्मीर राज्य जो संघ शासित राज्य है, श्रीनगर के उत्तर में गंदरबाल जिला स्थित है, जहां पर कौन सी झील है? मनसबल झील है। बूलर झील के दक्षिण में आप कह सकते हैं एक पर्वतीय झील है। इसके किनारे किनारे ये जो झील आप देख रहे हैं, इसके किनारे किनारे जो है कमल के फूल खिले रहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, किसके? कमल के फूल खिले रहते हैं। इसकी जो गहराई है अधिकतम कितनी है? 13 मीटर अधिकतम गहराई है। ये भी जो है मीठे पानी की एक झील है, जो कि जम्मू कश्मीर के गंदरबाल जिला में स्थित है। आगे चलिए अगला, डल झील आप देख रहे हैं। डल झील जो है हिमानी द्वारा निर्मित झील है, जो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो ताजे जल की झील है या मीठे पानी की झील आप कह सकते हैं। ठीक है, डल झील है, हिमानी निर्मित है, ग्लेशियर द्वारा निर्मित है, श्रीनगर में स्थित है, जम्मू कश्मीर। श्रीनगर कहाँ पर है? ये देखिए, ये श्रीनगर है। तो ये झील डल झील हो गई। डल झील आप देख रहे हैं। इसके ऊपर वाली आपने देखा था मनसबल झील, इसके ऊपर वाली आपने देखा था बूलर झील। ठीक, तो ये आप नॉर्थ टू साउथ क्रम भी कर सकते हैं। अभी आगे तक चलेंगे। नॉर्थ टू साउथ क्रम पूछा जाए जम्मू कश्मीर की झीलों का, तो ऊपर सबसे कौन सी है? बूलर झील, उसके बाद मनसबल झील, उसके बाद डल झील। डल झील किसके द्वारा निर्मित है? ग्लेशियर, हिमानी द्वारा निर्मित है। इसकी जो लंबाई है वो लगभग 8 किलोमीटर की लंबाई है, और जो चौड़ाई है वो 3 किलोमीटर की है। 3 किलोमीटर चौड़ाई है, 8 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है, जो बूलर झील के बाद। इसके चारों ओर कुछ जलाशय हैं। जैसे आप देख रहे हैं, देखिए ये झील आपको दिख रही है। ये झील जो है आप देख रहे हैं जो श्रीनगर में स्थित है। यहाँ पे कुछ जलाशय हैं, जैसे बोटकुल जलाशय आप देख रहे हैं यहाँ पर स्थित है। आउटलेट जो देख रहे हैं यहाँ पर है स्थित। ऐसे ही आप देख रहे हैं, इधर देखिए, ये है तैलीबाल करके है, मतलब नाम आप देख लीजिएगा। लोकुट है, तलबाल है, लोकुट इसमें लिखा है क्या? देखिए निगीन लिखा है। ये देखिए, ये निगीन है। निगीन या नगीना भी कहीं कहीं बोल देते हैं, तो ध्यान रखिएगा, या नागिन भी बोलते हैं इसको। डलबडोल यहीं पर स्थित है। लोकुट जलाशय है, गगरीबल जलाशय है, तो इसके किनारे ये सब जलाशय, गगरीबल हो गया, लोकुट हो गया, डल जलाशय भी यहाँ पे एक स्थित है, ध्यान रखिएगा। एक बबोड करके जलाशय है, यहीं स्थित है। नगीन या निगीन करके जो जलाशय है यहीं पर स्थित है। तो ये डल झील है, जो कि आपने देखा बूलर मनसबल के बाद डल झील जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला देखिए, ये आप देख रहे हैं शेषनाग झील। शेषनाग झील जो है जम्मू कश्मीर में बाबा अमरनाथ की यात्रा करते समय अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये आप देख रहे हैं अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर का। ये अनंतनाग है जहां पर शेषनाग झील स्थित है। शेषनाग जो झील है ये आप देखेंगे तो श्रीनगर वाली जो आप डल झील देख रहे हैं उसके दक्षिण में लगभग है। उसके ऊपर आप देख रहे थे तो मनसबल झील देख रहे थे, उसके ऊपर आप देख रहे थे तो बूलर झील देख रहे थे। तो बूलर हो गई, मनसबल हो गई, डल हो गई, शेषनाग हो गई। ये आप देख रहे हैं बाबा अमरनाथ की जो यात्रा करने हिंदुओं का पवित्र स्थल है, जो लोग यहाँ पे जाते हैं जानते हैं। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। बाबा अमरनाथ की यात्रा पर जाते समय, अमरनाथ की यात्रा पर जाते समय बीचों बीच मध्य भाग में ये पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगली झील देखिए, पेंगोंग त्सो झील, त्यो झील या त्सो झील कहते हैं। ये लद्दाखी हिमालय में स्थित एक झील है। इसकी जो लंबाई है अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाती है। ये मतलब ये तिब्बती हिमालय तक पहुंच जाती है, तिब्बती हिमालय तक इसका विस्तार हो जाता है। इसी का नाम है पेंगोंग त्सो झील। इसकी लंबाई 134 किलोमीटर है। हालांकि पूरी तरह भारत में स्थित नहीं है, इसीलिए भारत की जो सबसे लंबी झील कही जाती है वो वेम्बनाथ कही जाती है। वेम्बनाथ 94.6 किलोमीटर या 96.6 किलोमीटर लंबी है। वेम्बनाथ झील केरल में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। भारत की सबसे लंबी झील जो है वो वेम्बनाथ है, ना कि पेंगोंग त्सो झील है, क्योंकि ये भारत से ज्यादा तिब्बती जो क्षेत्र है वहां पर फैली हुई है। 134 किलोमीटर की लंबाई है, जबकि इसकी 96.6 किलोमीटर ही लंबाई है। लेकिन ये पूरी तरह भारत में नहीं है, तिब्बत में है।
इसकी लंबाई जो है तिब्बत में विस्तृत हो जाती है और इसकी चौड़ाई आप देखेंगे तो चौड़ाई मात्र जो है 8 किलोमीटर के आसपास आती है। शीतकाल जब ठंडी की अवस्था आती है तो पूरी झील जो है पेंगोंग त्सो झील पूरी तरह जम जाती है। ये आप देख सकते हैं पेंगोंग त्सो झील है, ठीक है। इसका विस्तार इस तरह है, लद्दाख हिमालय से लेकर लद्दाख वाले क्षेत्र से लेकर, अगर आप ये जम्मू कश्मीर है, ये जम्मू कश्मीर है, ये लद्दाख है पूरा, तो लद्दाख से तिब्बत तक ये फैली हुई है, तिब्बत में ज्यादातर फैली हुई है। उसके बाद अगली झील आप देख रहे हैं चोलहामू झील, जो भारत की ऊंचाई काफी ऊंचाई पर स्थित एक झील मानी जाती है। इसकी ऊंचाई जो मानी जाती है वो लगभग 5100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित झील है, 5100 मीटर। हालांकि पूछी जाए भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील गुरुडोंगमर है, अभी इसकी बात हम लोग आगे बाद में करेंगे। गुरुडोंगमर जो कि सिक्किम में स्थित झील है, ये भी भारत की जो है, ये भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। हालांकि चोलहामू झील जो है 5100 मीटर की ऊंचाई पर या 18000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। ये भी सिक्किम में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। सिक्किम में एकदम सिक्किम और जो चीन का बॉर्डर है वहां पे चोलहामू झील स्थित है, लगभग 5100 मीटर की ऊंचाई पर, 18000 फीट की ऊंचाई पर। यही वो झील है जहां से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी का उद्गम होता है तो ये चोलहामू झील है, ये ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं त्योलहामू बोल देते हैं, कहीं कहीं लिखा हुआ है कि त्योलहामू चोलहामू अलग अलग है, तो ध्यान रखिएगा। ये आपको देखने को मिल जाएगी, काफी ऊंचाई पर स्थित झील है। अगली झील देखिए सूरजताल। हिमाचल प्रदेश में जो पहला ये दिख रहा है ये सूरजताल है। सूरजताल, इसके दक्षिण में जब आप देख रहे हैं ये है चंद्रताल। अभी आपको कई सारे ताल दिखाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ताल के लिए दो, एक सबसे जगह फेमस है वो है उत्तराखंड, दूसरी जो फेमस जगह है वो है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ध्यान रखिएगा। जो सूरजताल है ये बड़ा लाचा जो दर्रा है उसी के निकट स्थित है। यहाँ पे बड़ा लाचा दर्रा है, ठीक है, बड़ा लाचा दर्रे के निकट है और ताजे पानी की झील है, यह ध्यान रखिएगा। सूरजताल है ताजे पानी की झील है। नॉर्मली जो उत्तर भारत की झीलें होंगी सभी ताजे पानी की होंगी क्योंकि ग्लेशियर या नदियों द्वारा उनका निर्माण किया गया है। उसके नीचे आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहौल स्पीति जिले में चंद्रताल स्थित है। उसके नीचे वाली आपने देखा चंद्रताल है। इसकी जो ऊंचाई आप देखेंगे ये लगभग 431 मीटर की ऊंचाई है, ऐसे 4300 मीटर, सॉरी 4300 मीटर से लगभग लिख दे रहे हैं, लगभग 4300 मीटर, लगभग इतनी ऊंचाई पर, लगभग 4300 मीटर के आसपास ऊंचाई पर ये स्थित है। मीठे पानी की झील है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, लाहौल और स्पीति को जोड़ने के लिए एक दर्रा यहाँ पर स्थित है, उसको बोलते हैं कुंजुम दर्रा या कुंजुम कुल दर्रा बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं। कुंजुम याद रखिएगा, कुंजुम दर्रा याद रखिएगा, काफी है। कुंजुम दर्रा यहीं पर स्थित है जो लाहौल और स्पीति जिलों को जोड़ने का काम करता है। अगला देखिए, अभी तक आपने दो देखी थी, कौन कौन सी दो देखी थी देख लीजिए, सूरजताल और चंद्रताल। ये ऊपर वाली है, ये वाली सूरजताल है। उसके बगल आप देख रहे थे ये चंद्रताल है। चंद्रताल के दक्षिण पश्चिम में जो है ये खजियार झील है, जो कि सभी हिमाचल प्रदेश में है, खजियार झील। ये भी खजियार झील, और ये दक्षिण में एकदम स्थित आप देख रहे हैं रेणुका झील। ये सभी झील जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यही नॉर्थ टू साउथ क्रम है कि सूरजताल, फिर चंद्रताल, फिर खजियार, फिर रेणुका। तो क्या हो जाएगा, दक्षिण से सूरजताल हो जाएगा, फिर उसके बाद चंद्रताल आपका हो जाएगा, चंद्रताल के बाद खजियार हो जाएगा, ये हिमाचल प्रदेश की जो झीलें हैं, उसके बाद रेणुका झील हो जाएगा। ये चार प्रमुख झीलें हैं जिनका नॉर्थ टू साउथ क्रम है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। खजियार झील चंबा जिले में स्थित है, ध्यान रखना है। डलहौजी जो पर्यटन स्थल है खजियार झील से लगभग 22-24 किलोमीटर दूर स्थित है। दो चीजें हैं, एक तो डलहौजी यहाँ पर स्थित है, जानते हैं इसके पास में, या आप कह सकते हैं 22 किलोमीटर है तो पास में आप कह सकते हैं। दूसरा एक टाउन और है चंबा टाउन, दोनों जो है पर्यटन स्थल हैं जो कि खजियार झील के किनारे ही स्थित आप कह सकते हैं। किनारे मतलब एकदम किनारे नहीं, 20-22 किलोमीटर की दूरी पर दोनों स्थित है।
रेणुका झील हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित है। अच्छा, ये भी जो है ताजे पानी की, मीठे पानी की झील है, ये ध्यान रखिएगा। रेणुका झील भी मीठे पानी की, ये सभी सूरज ताल, चंद्र ताल, खज्जियार, रेणुका, ये सभी मीठे पानी की झील है, ये आपको ध्यान रखना है। सिरमौर जिले में स्थित है। रेणुका झील में एक चिड़ियाघर भी स्थापित किया गया है, इसको लायन सफारी भी घोषित किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला जो ताल आप देख रहे हैं वो उत्तराखंड में स्थित है, 7 ताल बोलते हैं। सबसे ऊपर उत्तराखंड के सबसे उत्तर में आप देखेंगे तो 7 ताल है, इसे बोलते हैं 7 ताल झील। लगभग सभी झीलों में ताल लगे होते हैं। उत्तराखंड की जो झील आती है, कुछ हिमाचल प्रदेश में भी है, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड का जो कुमायूं क्षेत्र है, कुमायूं, मैंने बताया था कि जब जहां पर कुमायूं हिमालय आपने देखा था, उसके इधर का भाग गढ़वाल हिमालय कहलाता था, इधर वाला कुमायूं हिमालय कहलाता था। तो 7 ताल जो है ये कुमायूं हिमालय में स्थित एक झील है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, झीलम ताल नगर है एक उत्तराखंड में, इसी के किनारे बसा हुआ है। हालांकि जो 7 ताल है, इसके किनारे कई सारे ताल भी हैं और कई जिलों का समूह इससे लगता है। प्रवासी पक्षी जो दूर से आते हैं, यहाँ पर आते हैं प्रवास के लिए, ध्यान रखना है। ऐसे ही भीमताल है, वो भी कुमायूं क्षेत्र में स्थित है। 7 ताल के ठीक नीचे भीमताल आप बना सकते हैं, ये भी कुमायूं क्षेत्र में, क्योंकि इधर वाला क्षेत्र, इधर वाला होता तो गढ़वाल हिमालय हो जाता है, इधर वाला कुमायूं हिमालय है, तो कुमायूं हिमालय में ही स्थित है भीमताल। भीमताल भी मीठे पानी की झील है। इसके बीच में एक छोटा सा द्वीप है, जिसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के लिए काफी फेमस किया गया है, काफी मतलब इसको पर्यटन स्थल घोषित किया गया है। भीमताल के इधर आप देखेंगे, जब ये वाला क्षेत्र देखेंगे तो आपको एक झील देखेगी जिसको कहते हैं नौकुचिया झील। ठीक उसके दक्षिण में भीमताल के ये है नौकुचिया झील, इसको क्या बोलते हैं? नौकुचिया। भीमताल आपने देख ली, नौकुचिया झील देख लीजिए। नौकुचिया झील जो भीमताल झील है, इससे मात्र दूरी जो है दोनों के बीच, भीमताल से नौकुचिया के बीच मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर नौकुचिया झील, ये सभी उत्तराखंड में है, ध्यान रखिएगा, सभी उत्तराखंड में है। नौकुचिया झील भी उत्तराखंड में है। देखिए, ये नॉर्थ टू साउथ क्रम भी मैंने बनाया है, ये नॉर्थ टू साउथ क्रम है। नौकुचिया झील है, नौकुचिया झील कहाँ स्थित है? तो नौकुचिया झील भीमताल से लगभग 4 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। इसकी कुल लंबाई लगभग 26 किलोमीटर के आसपास जो है नौकुचिया झील की पड़ती है। उसके नीचे आप देखेंगे तो रूपकुंड झील आपको देखने को मिलेगा, ये वाली झील रूपकुंड है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जो नैनीताल है ये दक्षिण में एकदम नहीं है, बल्कि इन दोनों के बीच में है। नॉर्थ टू साउथ क्रम लगाते समय सामताल, भीमताल, नौकुचिया, नैनीताल, फिर रूपकुंड कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बीच में है, दोनों के बीच में ये देखिए यहाँ पे बना हुआ है, ये नैनीताल झील है, नैनीताल झील है। ठीक, तालों में नैनीताल बाग काफी आपने सुना होगा। ठीक है, तो रूपकुंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कई समाधान पाए गए थे, अलग अलग तरीके से। कहा जाता है ये अपना रूप भी परिवर्तित करती है। हालांकि समाधान के कारण ही इसको रूपकुंड झील के नाम से जानते हैं। उत्तराखंड में मध्य हिमालय भाग में रूपकुंड झील स्थित है, ताजे पानी की झील स्थित है। ठीक है, यहाँ पर ये स्पेशली जो है वो चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। किस डिस्ट्रिक्ट में है? चमोली। यहाँ पर कई सारे समाधान पाए गए, लोगों के मरे हुए कंकाल पाए गए हैं, लगभग 500 से अधिक कंकाल पाए गए हैं, जिसके कारण ये प्रसिद्ध हुई है, जिसके कारण इसका नाम भी रूपकुंड पड़ा है। नैनीताल झील की एक खासियत आप ध्यान रखिएगा, एक पुराण है स्कंद पुराण, उसमें इसको ऋतिक सरोवर के नाम से बुलाया गया है। ऋतिक सरोवर के नाम से बोला गया है स्कंद पुराण में। किसको? नैनीताल झील को। नैनीताल झील को ऋतिक सरोवर के नाम से उत्तराखंड में स्थित झील है, जो कि नौकुचिया और रूपकुंड के बीच में, अगर आप देखेंगे तो पश्चिम, नौकुचिया और रूपकुंड के बीच में पश्चिम जो स्थिति बनेगी वहां पर स्थित है। इसके चारों ओर पहाड़ है। जो ये झील आप देख रहे हैं, इस झील के किनारे अगर आप देखेंगे, नैनीताल झील के किनारे चारों ओर पहाड़ है, पहाड़ों की जो छाया है वो इस झील में दिखाई देती है। ये आपको ध्यान में पॉइंट रखना है। अगली झील लोकतक झील है, मणिपुर में स्थित झील है। आप इसके बारे में जानते हैं, यहाँ पे तैरता हुआ एक
पार्क भी है जिसको केबुल लामजाओ पार्क के कहते हैं। अच्छा, जो ये उत्तर पूर्वी राज्य कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में। आप जानते हैं मणिपुर यहाँ पर है, यहाँ पे ये झील है। ठीक, मणिपुर में स्थित है, मीठे पानी की झील है। ठीक है, मीठे पानी की। और उत्तर जो पूर्वी भारत है वहां पर स्थित है। ठीक, इसी झील में एक तैरता हुआ द्वीप है जिसको कहते हैं केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ ये द्वीप है, इसी को राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया है, नेशनल पार्क घोषित किया गया है। ये देख रहे हैं आप, यही है केबुल लामजाओ पार्क। बीच बीच में छोटे छोटे बनाए गए द्वीप हैं। ठीक, तो ये कहां पर स्थित है? मणिपुर में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, अगला राजस्थान आप देख रहे हैं। राजस्थान में जरा ध्यान से देखिएगा, ये सभी झीलें जो है वो राजस्थान की झील है। सभी झीलें कहाँ की हैं? राजस्थान की झीलें हैं, यह ध्यान रखना है। सबसे पहली जो झील आप देख रहे हैं ये झील है सांभर झील, जो कि अगर आप देखेंगे जयपुर, राजस्थान में जो जयपुर है, ये देखिए ये जयपुर है। जयपुर के मध्य भाग से लगभग, मध्य भाग से आप कह सकते हैं 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और ये एक अंतःस्थलीय झील है। कैसी है? अंतःस्थलीय झील है। कैसी झील है? अंतःस्थलीय, जो चारों तरफ स्थल से घिरी हुई है, ये ध्यान रखना है। और अंतःस्थलीय झील है। खासकर आप एक पॉइंट जरूर लिखिएगा कि सांभर झील खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील है। अंतःस्थलीय शब्द जरूर आएगा, जबकि खारे पानी की सबसे बड़ी झील भारत की चिल्का झील है। लेकिन जब अंतःस्थलीय झील, क्योंकि वो तटीय झील है, तट से लगी हुई है, ये अंतःस्थलीय झील भारत की सबसे बड़ी झील है, ये ध्यान रखिएगा। और पूरे भारत का लगभग, यहाँ पे सांभर झील आप देख रहे हैं ये, और ये भारत का लगभग 60% नमक की आपूर्ति करने के लिए अकेले पर्याप्त है। खारे पानी की झील है, ध्यान रखना है। उसके बाद अगला आप देख रहे हैं पुष्कर झील। पुष्कर झील नीचे आपको दिखाएंगे, ये देखिए इसमें है, ये देखिए पुष्कर झील है। पुष्कर झील कहाँ पर स्थित है पूछा जाएगा। राजस्थान जिले में, अजमेर में है। क्या, कहाँ पे है? अजमेर में ही है, अजमेर में है। राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट में है? अजमेर में है। यहाँ पे ब्रह्मा जी का इकलौता एक मंदिर माना जाता है। ठीक है, लूनी नदी जो जल लाके यहाँ पे छोड़ती है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पे ब्रह्मा जी के लिए जो है मेला लगता है। उसके बाद आप देख रहे हैं नक्की झील। नक्की झील राजस्थान में, पूरे राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। ठीक है, जो ये नक्की झील है वो राजस्थान में है। ठीक, सबसे ऊंचाई पर स्थित है। इसकी जो आकृति है कैसे है? कटोरे नुमा आकृति की झील है नक्की झील। नक्की झील इसमें बनी है, ये देखिए यहाँ पर ये है सिरोही डिस्ट्रिक्ट। आप यहाँ पे लिख लीजिएगा कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? सिरोही डिस्ट्रिक्ट। हो सकता है ये मैप आपको देखने में बाद में दिक्कत हो, बनने के बाद वीडियो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ब्राइटनेस ज़्यादा हो गई है। तो ये नक्की झील है सिरोही डिस्ट्रिक्ट में, आप बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक झील यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वो है पंचप्रभा। क्या इसमें दिया है? ये देखिए ये दिया है पंचप्रभा, जो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। बाड़मेर में पंचप्रभा है, खारे पानी की झील है, ये ध्यान रखिएगा। सोडियम क्लोराइड वाला जो नमक होता है, उच्च कोटि का नमक यहाँ पर पाया जाता है। यहाँ पे एक जनजाति रहती है जो पंचप्रभा है, खरवाल जनजाति रहती है, जिसके द्वारा ये नमक बनाया जाता है। एक और झील ध्यान रखिएगा, डेबर झील। डेबर झील, ठीक है। डिडवाना झील राजस्थान में खारे पानी की एक झील है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो ऊपर है जैसे वो डिडवाना, साबर, लूनकसर, पंचप्रभा, ये सब खारे पानी की झीलें, ध्यान रखिएगा। इधर वाली सभी मीठे पानी की हैं, चाहे वो पुष्कर हो, नक्की हो, जयसमंद है, पिछौला है, उदय सागर, ये सभी जो हैं मीठे पानी की झीलें हैं। दूसरी ढेबर झील आप देख रहे हैं। ढेबर झील एक कृत्रिम झील है, कृत्रिम झील है, ये ध्यान रखिएगा। और भारत की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है वो गोविंद बल्लभ पंत सागर है। गोविंद बल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है कौन सी है? ढेबर झील। उसके बाद उदयपुर में स्थित है अगली झील जो आप देख रहे हैं, उदयपुर में है राजसमंद झील बोलते हैं। उदयपुर में स्थित है राजसमंद, मीठे पानी की झील है, क्योंकि नीचे आप देख रहे हैं राजसमंद उदयपुर में है। ये झील है जहां पर इसके आसपास जो है काफी खेती की जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगली जो झील आप देख रहे हैं वो है सूरजकुंड झील। सूरजकुंड झील कहां पर स्थित है? हरियाणा के फरीदाबाद जिले में। हरियाणा है, यहाँ पे सूरजकुंड झील है।
पहले तो ये देख लीजिए। उसके बाद नल सरोवर आप देख रहे हैं, तो नल सरोवर गुजरात में स्थित है नल सरोवर, ठीक है। उसके बाद रामगढ़ ताल गोरखपुर में है, रामगढ़ ताल नाम है, हालांकि झील ताल एक ही बात हुई। तो रामगढ़ ताल जो झील है ये कहाँ पर स्थित है? गोरखपुर में। सूरजकुंड में स्थित, सूरजकुंड जो झील है, यहाँ पे सूरजकुंड में आप जानते हैं फरीदाबाद में है। ये हस्तशिल्प मेला के लिए काफी प्रसिद्ध है, ठीक है। तो यहाँ पे हस्तशिल्प मेला हर साल रखते ही है। और नल सरोवर झील जो है ये ताजे पानी यानी मीठे पानी की झील है, जो कि गुजरात में स्थित है और ताजे पानी की झील है। रामगढ़ ताल गोरखपुर में स्थित है, एक बहुत बड़ा विशाल जलाशय है जिसको झील माना जाता है, मीठे पानी की झील है। वर्तमान में गोरखपुर का जो रामगढ़ ताल है इसको आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। कौन सा? आर्द्र भूमि घोषित किया गया है, गोरखपुर में स्थित है। वर्तमान में आप देखेंगे तो काफी प्रदूषण की समस्याओं से ये ग्रसित है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला भोज झील जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, ये है भोज झील। भोज झील कहाँ पे है? भोज झील मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है और मीठे पानी की झील है। भोज झील भी वर्तमान समय में प्रदूषण की समस्या से ग्रस्त है। उसके बाद तवाओहार झील है, तो ये वाली दूसरी वाली तवाओहार झील है। तवाओहार जो कि मध्य प्रदेश में होशंगाबाद में नर्मदा नदी पर बांध निर्माण करके इसको बनाया गया है। तवाओहार नर्मदा नदी पर बांध बनाया गया, वहीं पर स्थित है। उसके बाद महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं ये लोनार झील है। लोनार झील कहाँ पर है? महाराष्ट्र के बुलढाना में झील में स्थित है, जिसका निर्माण ज्वालामुखी में जो उल्का पिंड गिरने की वजह से इसका निर्माण हुआ था। अगली जो आप झील देख रहे हैं, चलिए आगे दिखाते हैं। अच्छा, लोनार झील खारी झील है, ये ध्यान रखिएगा, खारे पानी की, उल्का पिंड से इसका निर्माण हुआ है। हुसैन सागर झील, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे हैदराबाद, हुसैन सागर झील कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना। तेलंगाना में कहाँ पर? हैदराबाद के पास स्थित है। हुसैन अली शाह यहाँ के शासक थे, उन्होंने इसको बनवाया था। कृत्रिम झील है, 1562 में इसका निर्माण किया गया था। किस नदी पर है? तो मूसी नदी पर है, मूसी नदी पर। हुसैन अली शाह ने मूसी नदी पर, मूसी नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है, ये आप जानते हैं, उसी के पास ये झील स्थित है, ध्यान रखिएगा। ये जो तटीय झील भारत की सबसे बड़ी आप कह सकते हैं खारे पानी की झील, और भारत की सबसे बड़ी भी है और खारे पानी की भी सबसे बड़ी झील है, और साथ में सबसे बड़ी तटीय झील है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक तरह की लैगून है जहाँ पे झींगा मछलियों का खूब उत्पादन किया जाता है। उसके बाद भारत की सबसे लंबी झील आपको दिखाने जा रहे हैं, जो वेम्बनाड झील है, लगभग 96.4 या 6 किलोमीटर के आसपास लंबी है। इसको वेम्बनाड झील बोलते हैं, जो कि केरल में स्थित है। 96.4 या 5 किलोमीटर के आसपास लंबी है। ये एक चीज याद ध्यान रखिएगा, पथिरामनल एक द्वीप है जो वेम्बनाड झील में स्थित है। पथिरामनल वेम्बनाड झील में स्थित एक जो है द्वीप है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से 47A एक जो राष्ट्रीय राजमार्ग है होकर गुजरता है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला बीरनपुजा झील। बीरनपुजा झील अगली आप देख रहे हैं, कहाँ पर स्थित है? बीरनपुजा झील एकदम उत्तर में आप देख सकते हैं, ये केरल में है, केरल में है। नाम तो पहले लिख दें, बीरनपुजा। बीरनपुजा कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित एक झील है। कहाँ पर स्थित है? तो केरल में, ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। कोच्चि के पास स्थित है, पर्यटन के लिए काफी प्रसिद्ध है बीरनपुजा झील। उसके बाद आप देख रहे हैं अष्टमुडी झील। अष्टमुडी झील दूसरी वाली, ये नहीं, ये वाली अष्टमुडी है, ये तो वेम्बनाड है, वेम्बनाड। तो ये अष्टमुडी झील आप देख रहे हैं, कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, केरल में। अष्टमुडी और बीरनपुजा के बीच में ही वेम्बनाड झील स्थित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसे आर्द्र भूमि स्थल भी घोषित किया गया है अष्टमुडी को, ये भी ध्यान रखिएगा। पुलिकट झील जो है, जो इधर तमिलनाडु इधर आंध्र प्रदेश दोनों की सीमा पर स्थित है। पुलिकट झील कहाँ पर? पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा रेखा पर स्थित झील है। किसके? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। खारे पानी की एक लैगून झील है पुलिकट झील, ठीक है, खारे पानी की झील है, यह ध्यान रखना है। इसके ऊपर आंध्र प्रदेश में एक आप झील देख रहे हैं जिसको कोलेरू झील के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कोलेरू झील। कहाँ पर स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। कृष्णा गोदावरी नदी का जो डेल्टा है उसके मध्य में स्थित एक झील है जिसको कोलेरू झील के नाम से जानते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं। जैसे भारत की
सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, सबसे ऊंचाई पर। कई जगह जो है चोलहामू दिया है, लेकिन सही उत्तर यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, चोलहामू या त्योलहामू जो नाम आता है वो भारत की सबसे ऊंची झील है, ध्यान रखिएगा। 6200 मीटर की ऊंचाई त्योलहामू, लेकिन जो चोलहामू है उसकी ऊंचाई कहीं कहीं थोड़ा सा कम दी हुई है। तो हमको पहले लगता था दोनों एक है, काफ़ी सर्च करने के बाद दोनों अलग अलग लग रहा है, कहीं कहीं एक ही दिया है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। देख कारण भी बता देना है, गुरु डोंगमर दूसरे नंबर की सबसे ऊंची जो झील है, जो कि सिक्किम में ही स्थित है, ध्यान रखिएगा। ये 5430 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अब जो क्या नाम है, चोलहामू, जो चोलहामू है उसकी जो ऊंचाई आप खोजेंगे तो अलग अलग मिलेगा, 5330 मीटर ऊंचाई मिलेगा। अगर ये दोनों एक हैं तो गुरु डोंगमर सबसे ऊंची हो जाएगी, जो कि घटना चक्र में दिया है, नहीं तो त्योलहामू झील 6200 मीटर की ऊंचाई पर भारत की स्थित सबसे ऊंची झील मानी जाती है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये इसके साथ कुछ और पॉइंट्स लिख लीजिए, जैसे भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो हमने आपको बताया सबसे बड़ी भारत की कृत्रिम झील जो है वो है गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, ये भारत की सबसे बड़ी। दूसरी जो सबसे बड़ी झील है वो ढेबर झील है, जो राजस्थान में स्थित है। सोनभद्र, पिपरी सोनभद्र, गोविंद बल्लभ पंत सागर, ठीक है, ये सबसे बड़ी भारत की झील है, लगभग 70 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई झील है। भारत की सबसे बड़ी झील अगर पूछा जाए, सबसे बड़ी झील, तो आप बताएंगे चिल्का झील। चिल्का झील का जो क्षेत्रफल है 1165 वर्ग किलोमीटर है। अगर पूछा जाए सबसे बड़ी खारे पानी की झील, खारे पानी के, तो भी चिल्का झील बताएंगे। लेकिन अगर यही प्रश्न आ जाए सबसे बड़ी खारे पानी की अंतर्देशीय झील, अंतर्देशीय झील पूछ ले, तब आप बताएंगे साबर झील। अंतर्देशीय शब्द आ जाएगा तब आप बता देंगे कि साबर झील है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील पूछ ले तो आप क्या बताएंगे, मणिपुर, लोकतक झील है, वहां पर सबसे बड़ी झील है। पूरे भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तब आप बताएंगे कौन सी, बुलर झील। पूछ ले भारत की सबसे लंबी झील, तब आप कौन सी बताएंगे, पेंगोंग नहीं बताएंगे, तब आप बताएंगे वेम्बनाड झील, भारत की सबसे लंबी, जो कि 96.6 किलोमीटर या 4 किलोमीटर, 96.6 या 96.4 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है। भारत में कुछ झीलें देख लीजिए, जैसे पुलिकट हमने आपको कहाँ बताया, जल्दी से देख लीजिए, आंध्र प्रदेश। कोलेरू कहाँ बताया, आंध्र प्रदेश। कुछ झील और है, जैसे एक झील है हाफलॉन्ग, जिसका मैंने आपको मैपिंग नहीं कराया है, ये आसाम में स्थित एक झील है। आसाम में कौन सी, हाफलॉन्ग झील है, ठीक है। और भी झील है, जैसे दीपोर बील, दीपोर बील झील भी कहाँ पर है, आसाम में स्थित एक झील है। ऐसे ही आसाम में स्थित है चादुम्बी झील। कौन सी झील है, चादुम्बी झील भी आसाम में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। और कुछ जैसे कांवर झील है, बिहार में है। कांवर झील कहाँ पर स्थित है, बिहार में स्थित एक झील है कांवर झील। कभी कभी थोड़ा डीप पूछ लेता है तो ध्यान रखिएगा। जैसे हमने कुछ झीलें नहीं बताई, जैसे हमीरसर, हमीरसर झील कहाँ पे है नहीं बताया, तो गुजरात में मैपिंग कर लीजिएगा, कहाँ पे है, हमीरसर गुजरात में है, हमीरसर झील। ऐसे एक गुजरात में और कांकरिया झील है, कांकरिया, नल झील तो बता ही दी है, तो कांकरिया और हमीरसर को भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे एक झील है बड़खल झील, पूछी गई है, बड़खल झील कहाँ पर है, तो हरियाणा में, हरियाणा में स्थित है बड़खल झील, बड़खल झील बोलते हैं। ऐसे एक सरोवर वहां पर स्थित है जो झील है ब्रह्म सरोवर झील, तो ब्रह्म सरोवर बोलते हैं उसको, तो याद रख लीजिएगा, ये सब नोट कर लीजिएगा, कहीं काम आएगा आपके, ठीक है। जैसे चंद्रताल हिमाचल प्रदेश में बताया, महाराणा प्रताप सागर झील भी हिमाचल प्रदेश में है, ये आपको ध्यान रखना है। डल झील जम्मू कश्मीर में है, बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। एक झील है आगरा झील, ये आगरा में नहीं है, ये है कर्नाटक में, ये आपको ध्यान में रखना है, इस तरह के प्रश्न पूछ लेता है। आगरा झील नाम है, आगरा में नहीं है, कहाँ पे है, कर्नाटक में। ऐसे एक और झील है कर्नाटक की, है उलसूर झील, तो ये भी नोट कर लीजिएगा, उलसूर झील, उलसूर आधा अल्लाह है, उलसूर झील। ऐसे कुटनाड, बेम्बनाड, अष्टमुडी, ये सब केरल की है। सस्थम कोट्टा एक झील है, वो भी जो है केरल की है, ध्यान रखिएगा।
भोज ताल आपको बता ही चुके हैं मध्य प्रदेश में, लोकतक बता चुके हैं मणिपुर में, एक उमियाम झील है मेघालय में, लिख लीजिएगा उमियाम कहाँ पे है, मेघालय में, ध्यान से लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक तमदिल झील करके है, तमदिल मिजोरम में स्थित है, ध्यान रखिएगा। ऐसे बहुत सारी झील है, जैसे चिल्का झील उड़ीसा में, हरिके झील है पंजाब में, काजी झील है पंजाब में ही है, सांभर झील आपने राजस्थान देख लिया, और हुसैन सागर आपने देख ही लिया कि तेलंगाना हैदराबाद के पास है, गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश देख लिया आपने, बेला सागर भी उत्तर प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा, गोविंद बल्लभ पंत सागर और बेला सागर रामगढ़ ताल आपने देख ही लिया है, बेला सागर भी उत्तर प्रदेश कर लीजिए। और कुछ बचा है क्या, काली बेली भी लिख लीजिए, तमिलनाडु में है, काली बेली भी मैपिंग में लिख लीजिएगा, जो छूटा है वो बता दे रहे हैं, तमिलनाडु कहाँ पे है, काली बेली तमिलनाडु में, ठीक है, तो काली बेली तमिलनाडु में। मीठे पानी की झीलों में स्पेशली जो है, जैसे बूलर झील है, मीठे पानी की है, ठीक है, इंदिरा सागर झील हो गई, सरदार सरोवर झील हो गई जो कि गुजरात में है, लोकतक झील हो गई, नागार्जुन सागर झील हो गई, कुलेरू झील हो गई, गोविंद सागर हो गई, ये सब मीठे पानी की झीलें हैं, कांवर झील वगैरह मीठे पानी की झीलें हैं। कृत्रिम झीलों में खासकर जो है गोविंद बल्लभ पंत सागर है, ढेबर झील है, भोजताल है, ये सब कृत्रिम है, जयसमंद झील है, हुसैन सागर लिख दे रहे हैं, कौन सी कृत्रिम है वो लिख लीजिए एक बार, कृत्रिम झीलें कौन कौन सी है, गोविंद बल्लभ पंत सागर लिख लीजिएगा, ढेबर झील लिख लीजिए, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर ढेबर हो गई, और नोट करिएगा भोजताल भी क्या है, एक कृत्रिम मानव निर्मित झील है। ऐसे हुसैन सागर जो मूसी नदी पे आपने देखा था तेलंगाना में, हुसैन सागर भी क्या है, एक कृत्रिम झील है, ध्यान रखिएगा। ये सब कृत्रिम झीलें हैं भारत की, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्राकृतिक झीलों में जो नहीं बताया गया, जैसे कुलेरू झील है, सांभर झील है, पुष्कर झील है, बूलर झील है, पुलिकट है, लोकतक है, चिल्का झील है, डल झील है, बेम्बनाथ झील है, नल सरोवर है, सलीम अली जो झील है दिल्ली के पास, और कांवर झील है, ये सब जो है कैसी झीलें हैं, प्राकृतिक झीलों के अंतर्गत आती हैं। तो चलिए आज इतना ही, बाकी कहीं दिक्कत हो तो बताइएगा, उसके लिए भी स्पेशल वीडियो आपको बनाया जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास का वीडियो जल्द ही संपूर्ण आपको मिलने वाला है, साथ में आपको मिलेगा PDF, एक सुंदर सा PDF बढ़िया सजा धजाया हुआ। तो पढ़ाई करिए, और कहीं दिक्कत हो तो बताइए, उस पर वीडियो बनाया जाएगा। आरओ में अब समय नहीं है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।